अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम्स कुकिंग। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूं क्योंकि व्लॉग में इतना लंबा गैप क्यों आया वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। समथिंग स्पेशल। तो दोस्तों हम निकल पड़े थे थोड़ा बाजार की तरफ। हम आए थे सस्ता भंडार पर। सिर्फ इसका नाम ही सस्ता है, यहाँ है सिर्फ महंगा महंगा। उस दिन चेन वाले भैया तो बहुत जल्दी भाग गए थे मेरे मोहल्ले से, तो हमने सोचा हम ही चले जाएं चेन अपनी ठीक करवाने बैग की। तो हम चल दिए चेन ठीक करवाने। दूसरे दिन मेरी सवारी निकल पड़ी थी संडे मार्केट के लिए। गौ माता की जय। और मैं जा रही थी अपने दोस्तों के साथ संडे मार्केट। भाई संडे हो और संडे मार्केट ना जाए तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं जा रही थी अनम के साथ संडे मार्केट। मैं भी अनम, वो भी अनम। और दोस्तों यहाँ तो मेला लगा हुआ है। छाटो बीनो छाटो बीनो छाटो बीनो। संडे मार्केट से टुकड़े छाट के हम आ गए थे अपने घर। और जैसा कि आप सबको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि अम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, तो डॉक्टर ने उनका बीपी मॉनिटाइज करने के लिए बताया है डेली। फिलहाल अब तो अम्मी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। और सुबह हो चुकी थी हमारी। मैंने शुरुआत करी अपने इजी कॉम्बो से, और मेरा फेवरेट कॉम्बो ऑमलेट विद ब्रेड, जो कि बहुत आलसी लोग ने इन्वेंशन किया होगा इसका। झटपट बन जाता है और पेट भी फुल हो जाता है। सुबह सुबह तो मजा ही आ जाती है। और सर्दी के टाइम तो ऑमलेट ब्रेड खाने का मजा ही अलग है। और दोस्तों किस किस को मेरी तरह क्रिस्पी ब्रेड खाना पसंद है। मुझे सब कुछ पसंद है, बट ये पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो कि मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। मुझे जर्दी से कुछ अजीब सी स्मेल ही आती है। पता नहीं लोग कैसे हाफ फ्राई खा लेते हैं। और दोस्तों आज दिखाती हूँ मैं आप सबको अपनी अम्मी के दहेज का पिटारा। ये था मेरी अम्मी का दहेज पानदान। देख रहे हो कितना भारी है। दोस्तों मेरे मामू ने मेरी अम्मी को सामान तो ऐसे दिए थे जैसे मेरी अम्मी मुगलों के खानदान में जा रही हो। ये पानदान इतना एंटिक है कि इसको मिस्र के म्यूजियम में ही रखना पड़ेगा। दोस्तों सर्दियाँ आ गई थी। मैं निकाल रही थी बक्से से रजाइयाँ, तो मुझे दिख गई ये सब चीजें। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में ही ले लेती हूँ कुछ एंटिक चीजों को। और दोस्तों मेरे मामू को पता था कि मेरी अम्मी के ससुराल वाले कितने आलसी है, तो उन्होंने हाथ धोने की सिलपची भी दी थी। भाई राजा महाराजाओं के घर आ रही थी ना मेरी अम्मी। अम्मी को दहेज में एक से एक एंटिक चीजें मिली थी। इनमें से कुछ के तो नाम भी मुझे नहीं पता होंगे, बट जो भी है इन पुरानी चीजों को देखने में मजा बहुत आता है। और पीछे से पड़ने लगी थी मुझे अम्मी की गालियां, तो मैंने सोचा जैसे इसको निकाला है वैसे ही इसको वहीं के वहीं रख दो, वरना अम्मी बहुत सुनाएंगी। रजाइयाँ निकालने के बाद लगने लगी थी हमें भूख, तो हम चल दिए थोड़ा आंटी जी की दुकान पे पास्ता लेने। आंटी जी की दुकान से पास्ता लेकर हम चल दिए घर। और इसको बनाएंगे हम बिल्कुल आलसी तरीके से। जैसा कि आप सबको पता है मैं किस तरीके से बनाती हूँ इसको। बस सिरिंग बिरिंग सरवलिंग करके काट ली हमने इसकी सब्जियां सारी। और दोस्तों इस आलसी पास्ते की रेसिपी अगर आप सबको देखनी है तो मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है। और इसको नाम भी दिया है वन पॉट पास्ता। मैं तो हमेशा इससे कहती आ रही हूँ बस सब कुछ इसके अंदर डाल दो और अल्लाह भरोसे छोड़ दो। सीटी आने पर सब कुछ अपने आप पक ही जाएगा। और काफी टाइम से ये अंजीर का बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था घर में, तो हमने सोचा इसको भी खत्म कर लिया जाए भाई। तो मैंने इसको रात के टाइम पानी में भिगो दिया था, थोड़ी सी किशमिश और अंजीर, और सुबह उठकर हम इसको खाएंगे। और दोस्तों व्लॉग की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि समथिंग स्पेशल, तो मेरा व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहा था इतने दिनों से क्योंकि मैं थोड़ा अपने घर में बिजी थी। आप सबको तो पता है मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो पूरे किचन को नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बहुत मेस रहता है। मेरे घर में कुछ किचन ज्यादा खास नहीं है। तो फिर अम्मी से मैंने बोला, तो अम्मी मेरी बनवा रही है मेरे लिए किचन। सामान आ चुका था, तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ डलने वाली है किचन की स्लैब, जहाँ से मैं अनम्स कुकिंग को शूट करूंगी। और फिर घर में इतनी तोड़म ताड़ी चल रही थी इसलिए मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने जो रात में अंजीर भिगोई थी इसको मैंने खा लिया। मुझे कोई खास टेस्ट नहीं लगा इसका, ओके ओके थी। और दोस्तों मेरे घर का काम परवान चढ़ चुका था। और सिर्फ किचन की स्लैब ही नहीं, बाहर के पूरे पोर्शन का रेनोवेशन हो रहा है। रेनोवेशन होते होते एक हफ्ता हो गया है, बट काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज तो मैंने जैसे भी करके टाइम निकाल लिया वीडियो एडिट करने का। और दोस्तों मेरा घर 100 साल पुराना है, बिल्कुल पुराने जमाने जैसा। तो कटाई फटाई में देख रहे हो कैसे इसके पीछे से काली काली ईंटें निकल रही हैं। पर दोस्तों एक बात तो है, मैं अपने घर में कुछ भी बोलती हूँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यहाँ पे काटी जा रही थी किचन की स्लैब के लिए सरियां, जो लिंटर में डलती है ना वो।
मैंने हर एक चीज को शूट करके रखा था, बट वही बात है ना कि इतना बिजी थी कि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। और अब तो अल्लाह के करम से एक बार मेरा किचन पूरा तैयार हो जाए, फिर देखना उसको मैं कितने एस्थेटिक तरीके से रखती हूँ। और एक के बाद एक कोई ना कोई काम आता ही जा रहा था। किचन की सरियां कटने के बाद आ गई थी शटरिंग। अरे भाई स्लैब बनेगी तो शटरिंग तो डलेगी ही डलेगी। और यहाँ शुरू हो गया था शटरिंग का काम। शटरिंग लगाने वाले भी आ गए थे। दोस्तों खुशी देख रहे हो कितनी हो रही है अंदर से कि अब मजा आएगा शूट करने का। और यहाँ पे स्लैब बनने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सीरियसली दोस्तों घर को सिर्फ स्लैब बनाने के लिए छुआ था, पर बाहर का पूरा रेनोवेशन कब हो गया पता ही नहीं चला। 100 साल पुराना है, मरम्मत तो मांग ही रहा था। यहाँ पे मसाला बनने की तैयारी हो चुकी थी। मिस्त्री साहब ने बनाया मसाला किचन की स्लैब के लिए। और दोस्तों थोड़ी बहुत मजदूरी तो मैंने भी कराई। और आप सबको तो पता ही होगा जब घर में चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, पर फैलावा इतना हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। हाथ देख रहे हो दोस्तों, ये नाजुक नाजुक हाथ कैसे मजदूरों वाले लग रहे हैं। 2.5 किलो का हाथ है ये। लोहा पिघला के उसका आकार बदल सकता है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के। किचन की स्लैब के लिए मसाला बन चुका था। उसके बाद डलेगी स्लैब। और इसका लेंटर अभी तक के नहीं खुला है स्लैब का, क्योंकि टाइम लगता है ना हर चीज में। स्लैब डल चुकी थी और इसका लेंटर खुलेगा जब पूरे घर का रेनोवेशन हो जाएगा उसके बाद। अभी कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा घर में, क्योंकि सिर्फ रेनोवेशन ही नहीं, उसके अंदर भी पाइपलाइन का भी काम होगा, इलेक्ट्रिशियन का भी काम होगा, हर एक चीज होगी। दोस्तों मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊंगी। और सारा काम दिन भर होने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो फिर उसके बाद रात के टाइम मैं आ गई थी थोड़ा फिंगर मोमोज वगैरह लेने। तो दोस्तों घर के रेनोवेशन के आगे की तैयारी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। मैं अनम मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन। खाओ पियो मजे करो।